बेबी, तू यहाँ कैसे आया? आज मम्मी के पार्ट टाइम का आखिरी दिन है। घर का इकलौता आदमी। मैं तो मम्मी को लेने आया हूँ ड्यूटी के बाद। बैन शिया नहीं, शिया बैन है। एक आखिरी रेस्टोरेंट बचा है। मम्मी की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तब हम शहर में एक हमारा अपना रेस्टोरेंट होगा। नाना नानी को यहाँ लाकर आराम दिलाएंगे। रेस्टोरेंट में बर्तन धोना सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि बड़े शेफ से हुनर चुरा सकते हैं। सच में मम्मी, आप तो लाजवाब हैं। तो मम्मी अब मैनेजर से पैसे लेने जा रही है। तू रेस्टोरेंट के गेट पर मम्मी का इंतजार करेगा, ठीक? हाँ ठीक है। कितना समझदार है तू। पक्का है कि वह अंदर है? जी, ही जोन। पापा, तू कब तक हंगामा करेगा? माँ ने सुना है तू दूसरा बच्चा पैदा करने वाला है, विदेश भाग गई है। अरे ओ बेवकूफ़, तुझे बोलते शर्म नहीं आती? अगर तू शादी नहीं करता और बच्चा पैदा नहीं करता, मुझे इस उम्र में यह सब सोचना पड़ रहा है। उस समय मेरा पुराना साथी सिर्फ इसलिए कि उसने एक बेटी पैदा की मुझसे आगे निकल गया। इस बार मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। तू कहाँ जा रहा है? मैं किचन जा रहा हूँ। तेरे लिए कुछ ऑयस्टर ला रहा हूँ ताकि तू दूसरा बच्चा पैदा कर सके। तू ऑयस्टर देकर क्या करेगा? अगर तू में हिम्मत है तो मुझे एक मोटा सा बेटा। रुक जा बदमाश, तू कहाँ जा रहा है? यह छोटा सा बच्चा बहुत प्यारा है, जैसा तियान की बचपन में था, बिल्कुल वैसा ही है। कहीं यह मेरा बाहर खोया हुआ पोता हो? दादाजी, आपने गलत पहचाना। मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ। दादाजी, फिर मिलेंगे। उसे रोको, वह तेरा बेटा है। अरे बूढ़े, लगता है मुझे तुझे एक मानसिक डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। उस बच्चे के पास हमारे ही खानदान का पुश्तैनी जेड पेंडेंट तेरे 5 साल पहले खोया था। बिल्कुल वैसा ही तू कहने की हिम्मत कैसे करता है? तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। क्या वह हो सकती है? रेस्टोरेंट को बंद करो। 2 किलोमीटर के दायरे में छोटे साहब को पूरी ताकत से ढूंढो। मम्मी देखो। शियांग शिव, तुम यहाँ कैसे? कितनी बार कहा है मुझे शियांग शू मत बुलाओ। मेरा नया नाम बुलाओ शू या टिंग। या टिंग आंटी, तुम हमारे साथ बस में चलोगी? यह बस बदबूदार और गंदी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, छोटी सुसु। हालांकि ये सब 4 पहियों वाली गाड़ियां हैं, लेकिन तय है मैं तुमसे पहले घर पहुंच जाऊंगी। बाय बाय। एक सेकंड, हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद लूं तो मैं और सुसु बस में भीड़ नहीं झेलनी पड़ेगी। छोटे साहब लाल रंग की शर्ट पहनी है, काली पैंट शायद आस पास ही होगा। आज हर कीमत पर छोटे साहब को मेरे लिए ढूंढ निकालो। जी बॉस, तुम देखो क्या वह है। बॉस, तुम देखो क्या वह है। चलो चलो। ही जी, आज सच में एक गया है बच्चे के साथ डिशवॉशर। क्योंकि पार्ट टाइम था तो कोई विस्तृत भर्ती डॉक्यूमेंट नहीं थे। तुम्हें पता है उसके बच्चे की इस साल उम्र कितनी है? लगता है, सुना है 5 साल का है। समय भी मेल खाता है। क्या सच में मेरा बेटा है? तुम क्यों देरी कर रहे हो? पता मांगो। मैनेजर पता है या नहीं? याद आ गया, साल के अंत में सामान बांटते समय जानकारी छोड़ी थी।
जल्दी ढूंढो। मिल गया। गाड़ी तैयार करो, मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। कैसे ये हाल कर लिया, मत पूछो। बेकार गाड़ी रास्ते में बंद हो गई और पीछे वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी, बहुत परेशान किया। इतनी देर हो गई, तुम जल्दी से खाना बनाओ, मैं और जिनबाओ भूखे हैं। यटिंग आंटी रुको, तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए। आज कैसे इतना ख्याल रख रही हो छोटी सुसु? तुम सिर्फ मुंह ही चलाती हो, काम नहीं करती। मुंह जरूर थक गया होगा। तुम छोटी शैतान। ठीक है, बस कम बोलो। घर में सब्जी नहीं है। मैं और सुसु सब्जी लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर जा रही हूँ। रुको। ही जी, पुष्टि हो गई है, छोटे साहब घर पर हैं। चलो। वह आदमी लगता है कहीं देखा हुआ है। मम्मी, तुम आखिरकार आ गई। मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ। वहाँ बैठो और थोड़ी देर रुको। मत ढूंढो, तुम्हारी मैन आंटी के इस बैग में बहुत गरीबी है। चूहा अंदर गया तो रोते हुए बाहर आएगा। यह क्या है? ये देखने में भी नहीं लगता कोई कीमती चीज। कौन? पता है, आया आया, मत खटखटाओ। आप कौन है? पाँच साल पहले 15 जुलाई टॉप फ्लोर क्लब में जो था, क्या वो तुम थे? 15 जुलाई? वो मैन नहीं थी, मेरी शिफ्ट लेने का दिन था ना। हाँ। तो क्या हुआ अगर मैं थी? अगर कोई दुर्घटना ना हुई हो, तुम्हारा बच्चा, शायद मेरा बेटा है। सुसु का असली पिता हे ग्रुप का प्रेसिडेंट निकला। पहले अंदर आ जाओ। मैन आंटी अभी तक नहीं लौटी। मुझे भूख लगी है, भूख से मर रही हूँ। मैन आंटी, क्या वह तुम लोगों के साथ रहती है? रहने वाली है क्या? नहीं, वह पड़ोसन है, अक्सर हमें देने आती है छोटी मोटी चीजें। ये जिनबाओ है और यह भी हमारा 5 साल पहले का बच्चा है। जिनबाओ, पापा बोलो। जल्दी मत करो। ए परिवार में पहचानने का मामला जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर सुविधा हो, हमें बच्चे के बाल डीएनए टेस्ट के लिए। बच्चे को दर्द से डर लगता है। बाथरूम में उसका इस्तेमाल किया हुआ टूथब्रश है, शायद वह भी चल जाएगा। ये है ग्रुप का 5 सितारा रेस्तरां। तुम बच्चे को ले जा सकती हो, वहां खाना खाने तुम निश्चिंत रहो। जब टेस्ट के नतीजे आएंगे, मैं तुम्हें लेने आदमी भेज दूंगा। सुमैन मैन, तुम जन्म से ही गरीबों की किस्मत वाली हो। ऐसे अमीरों से रिश्ता जोड़ने के मौके मुझे ही करने दो। तुम जिनबाओ के साथ कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? हम पापा को ढूंढने जा रहे हैं। बस वही जो मैंने पिछली बार तुमसे जिम वाले के बारे में कहा था, वह आदमी। उसे मैं काफी पसंद हूँ।
वह मुझसे और जिनबाओ से साथ रहना चाहता है। हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तुम उसे कितने दिनों से जानती हो? वह तुम्हारे घर आने की मांग कर रहा है तुम्हारे साथ रहने के लिए। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, सावधान रहो, धोखा खा सकती हो। तुम्हारा क्या मतलब है सुमैन मैन? बस तुम्हें ही किस्मत मिले, बिना सोचे किसी आदमी के साथ सो जाओ और वह कोई अमीर प्रेसिडेंट निकला और मुझे और जिनबाओ को अच्छा जीवन नहीं जीने दोगी। क्या अमीर प्रेसिडेंट? तुम क्या बक रही हो? बकवास। मुझे तुम और जिनबाओ की चिंता है। जरूरत नहीं। चलो जिनबाओ, हम चलते हैं। मत जाओ। याटिंग आंटी, जब से मेरी मम्मी यहाँ आई तुम्हारे साथ रहने लगी, किराया, बिजली, पानी का बिल, गैस का बिल और खाने का खर्च सब मेरी मम्मी ने दिया। जब तुम जा ही रही हो तो वापस कर दो। तुम्हें भेज दिया। वैसे भी हम आगे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिनबाओ चलो। वह ठीक तो है। तुम जाओ, धोखा खाओ तो वापस मेरे पास मत आना। ब्लू बे रेस्तरां। यह वही रेस्तरां नहीं है जहां मुझे कल पार्ट टाइम काम करना है। हे ग्रुप एच। यह मेरा रिज्यूमे है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम गांव की हो। हम यहाँ गांव वालों को नहीं रखते, खासकर बच्चों वाली गांव की औरतों को। आपको क्यों? ब्लू बे रेस्तरां तो 5 सितारा रेस्तरां है। वहां आते हैं वाईचेंग के बड़े बड़े लोग। तुम एक गांव की औरत, ये हाथ मुर्गी बत्तख के बाड़े में उलझे रहते हैं। कितने गंदे हैं। अगर हमारे खास मेहमानों को कोई बैक्टीरिया या वायरस लग गया, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? तो तुम्हारे कहने के मुताबिक हम गांव वालों के शरीर पर सिर्फ वायरस ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वेपन है। मेरे ये हाथ अभी न सिर्फ मुर्गी बत्तख छुए बल्कि कुत्ता भी छुआ। कहते हो मैं गंदी हूँ, तो मेरे बनाए खाने की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। और तुम, तेरा ये मुंह जैसे सेप्टिक टैंक फट गया हो। तेरा ये क्या रवैया है? सिक्योरिटी। इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। रुको। मिस्टर हे, आप यहाँ कैसे आए? आप खुद रेस्तरां क्यों आए? ये यहाँ के मालिक हैं। हमारा रेस्तरां लोग रखता है कब से सिर्फ जात पात देखते हैं, काबिलियत नहीं। मिस्टर हे, आपने मेरी बात गलत समझ ली। उस जैसी गांव की लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं। देखने में सीधी सादी लगती हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत चालाक होती हैं और फिर वह बच्चा लेकर काम पर आती है। तो उस जैसी गांव की मां पूरे दिन सिर्फ बच्चे के पीछे भागती हैं। तो हमारे ब्लू बे रेस्तरां की इज्जत कम करेंगी। मेरी नजर में इज्जत कम करने वाले तुम जैसे लोग हो, जो काबिलियत और काम का रवैया नहीं देखते, सिर्फ जात पात देखकर गलत नतीजा निकालते हैं। इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे कोई ऐतराज नहीं ब्लू बे रेस्तरां के लिए नया शेफ लाने में। आप मिस्टर हे है ना? अभी के लिए शुक्रिया। हमारे इंटरव्यू सिस्टम में खामी है। मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये आपका बच्चा है? कितने साल का है? अंकल हे जी, मैं 5 साल की हूँ। ये बच्चा कहीं देखा हुआ क्यों लगता है? ये बच्चा कहीं देखा हुआ क्यों लगता है? मिस्टर हे, ये खुशबू बहुत परिचित है। गिर गई, गले लगाओ। माँ, सोप ओपेरा के अगले स्टेप के हिसाब से आप लोगों ने तो जल्दी शादी कर ली होगी।
हंसी आ गई ना? बच्चे हैं, बकवास कर रहे हैं। आप ठीक हैं? रेस्तरां का न्यूट्रिशनिस्ट कब तक आएगा? हमने सैलरी 30,000 कर दी है, फिर भी कोई सही उम्मीदवार नहीं मिला। 30,000। चिकन सूप नूडल्स आ गए, गर्मा गर्म खाइए। मेरी मम्मी के बनाए नूडल्स हैं, टेस्टी और पेट को गर्म रखता है। हे जोंग अंकल, आप एक बार चखिए ना। हे जोंग जी, क्या मैं आपके लिए इसे हटा दूं? मेरी मम्मी हमारे तावली गांव में सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। आसपास के गांवों के बच्चे मेरी मम्मी का खाना खाकर उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। ब्लूबे रेस्टोरेंट में डाइटिशियन महीने का 30,000 वेतन, महीने में छुट्टी 8 दिन। क्या आप काम पर आना चाहेंगी? हाँ, हम सब चाहते हैं। हे जोंग अंकल, बहुत बड़े दिल वाले। आप शायद बहुत उदार कहना चाहते थे। अच्छा, इसके बदले में आप मेरे बेटे को देख लीजिए। मेरे बेटे का स्वास्थ्य कैसे सुधारा जाए। तो हे जोंग, आपके भी बच्चे हैं। ठीक है। ठीक है। तियाना की, मेरा बड़ा पोता कब घर आएगा? मैंने उसके लिए उपहार तैयार कर लिए हैं। आप देखिए, मैंने अपने बड़े पोते के लिए रातों रात बनवाया है 50,000 वर्ग मीटर का स्की रिसोर्ट। 2 दिन में मैं सहारा जाऊंगा। उसके लिए एक मनोरंजन पार्क बनाऊंगा। हे भगवान, किसी के माता पिता रोम में पैदा हुए, किसी के माता पिता गुलाम की तरह काम करते हैं। लोगों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है ना? पापा, आप भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने बड़े पोते से मेरा नाम रोशन करवाऊंगा। बस अब तुमसे बात नहीं करता। मुझे जल्दी से संपर्क करना है। लाओसू, उसे खूब चिढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है। हे जोंग, मैडम और छोटे साहब आ गए हैं। मम्मी, मुझे लगता है उसके शरीर की खुशबू बहुत परिचित है। इसे सूंघो, खुशबू शायद बिल्कुल एक जैसी है। तियाना की, तुम पहले जिनबाओ को अंदर ले जाओ। मेरी एक फोन कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो हम अंदर तुम्हारा इंतजार करेंगे। माँ देखो, वो यातिंग आंटी हैं। यातिंग आंटी यहाँ कैसे आ गईं? क्या मैंने गलत देखा? सुमान 1, पता नहीं क्या यह काम का समय है। क्या सच में लगता है कि तुम्हें बच्चे देखने के लिए रखा है? जल्दी से वापस किचन में जाओ और काम करो। आओ सुसु,
माँ कहाँ है? अब पीछे रसोई में जाना है, तू यहीं रह, माँ का इंतजार कर, ठीक है ना? जब माँ का काम खत्म हो जाए सबसे पहले तुझे ढूंढूंगी। ठीक है। क्या बात है, सेवा करना नहीं आता क्या? एक नजर देखो तो लगता है गांव से आई है। खेती करने वाले लोग बेहुदा और बेढंगे होते हैं, सुअर की तरह बेवकूफ। बेवकूफ सुअर, मार डालूंगा तुझे। हिलना मत, मेरी माँ ने कहा। अब मैं बड़ा साहब हूँ, तुम जैसे गंवार मेरी बात माननी चाहिए। गंवार बेवकूफ सुअर, मैं बड़ा साहब हूँ। किसने कहा तुम्हें ऐसे लोगों को परेशान करने का? उससे माफी मांगो। और यह तुमने किया। तियानकी, जिनबाओ बचपन से बिना पिता के बड़ा हुआ है, इसलिए उसमें सुरक्षा की कमी है, इसलिए ऐसा है। जल्दी माफी मांगो, नहीं तो पापा नाराज होंगे। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगा। जिनबाओ, तियानकी, क्या तुम मुझसे और जिनबाओ से घृणा करते हो? मैंने अकेले ही उसे पाला है, कभी कभी देखभाल करने में कमी रह जाती है। अब हम दोनों मिलकर उसे अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है? श्री हे, श्रीमती हे, माफ कीजिए, आपके द्वारा मंगाए गए फो तियाओ कियांग, वेनसी टोफू और 3 प्रकार की बत्तख सभी आ चुके हैं। मेरी चीज गिर गई। यह क्या है? सू मान मान यहाँ कैसे आई? अभी तक नहीं मिला? मैडम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अभी तक नहीं मिला? मैडम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? शायद बेटा ले गया, मैं बाहर ढूंढती हूँ। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। बस मैडम, वह उसकी चिंता मत करो। मान मान, सुसु को कुछ हो गया, जल्दी मेरे साथ आओ। सुसु, तुम्हें क्या हो गया? सुसु, मम्मी को मत डराओ। मिर्च, सुसु को मिर्च से गंभीर एलर्जी है। जब देखा कि उसने खाना नहीं खाया तो उसे स्टाफ का खाना दे दिया। मम्मी, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। अब मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगी। रुको, यह छूट समझौता हस्ताक्षर करके जाओ। छूट समझौता? मुझे लगता है तुम दोनों माँ बेटी मिलकर नाटक कर रहे हो, हमारे ब्लू बे रेस्टोरेंट से पैसे ऐंठने के लिए। इतना संयोग कहाँ? अभी पहला दिन आया है और ऐसी हरकत कर रहे हो। मैं सुसु की जान से नहीं खेलूंगी धोखा देने के लिए। आज तुम्हें यह समझौता हस्ताक्षर करना ही होगा। इसे रोको जल्दी। जी। हटो। अगर सुसु को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गांव की निचली जात मुझे धमका रही है। अब मैंने अपना मन बदल लिया, सिर्फ समझौता नहीं। आज तुम्हें घुटने टेकने होंगे और यहाँ से रैंकर निकलना होगा। रेंग जियाओ, तुम ऐसा व्यक्तिगत बदला ले रहे हो, बेकाबू हो गए हो। क्या तुम्हें श्रीहे का डर नहीं? ये मत सोचो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि तुम श्रीहे को फंसा लिया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा इस ब्लू बे रेस्टोरेंट में असल में किसका राज है। मुझे भी जानना है। किसका राज है?
मुझे पता है तुम सुमान मान से खुश नहीं हो, लेकिन तंग करना वो भी वक्त देखकर करना चाहिए। अब तो जान का सवाल है। हे जोंग, मैं भी हमारे रेस्टोरेंट के लिए सोच रहा था। हे जोंग, मेरे पास तुम्हारी बात सुनने का वक्त नहीं है। अभी चले जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ जल्दी। हे जॉन, आपको भी मिर्च से एलर्जी है? मुझे एलर्जी के लक्षण पता है। सुसु अभी अस्पताल ले जाना होगा। मैं अभी फोन करती हूँ, एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नहीं, वक्त ही नहीं है। मैं गाड़ी से ले चलता हूँ, तुम्हें आओ, सुसु को मुझे दे दो। अगर सुसु को एक ऐसा जिम्मेदार पापा मिल जाता। मम्मी हेजोंग अंकल, आपको चिंता हुई। तू चिंता बोलना चाहती है ना? हे जोंग, शुक्रिया। अगर आप गाड़ी नहीं ले जाते तो सुसु को और खतरा हो सकता था। कोई बात नहीं, आखिर तुम मेरी कर्मचारी हो। और सुसु के बारे में, इतनी प्यारी सुसु, उसे कौन पसंद नहीं करता? सच में? तो हे जोंग अंकल, आप मेरे पापा बन जाओ। सुसु, बकवास मत करो। हाँ, सही कहा। मुझे सुसु की रिपोर्ट लेनी है। तुम जाओ, चिंता मत करो, मैं सुसु का ख्याल रखूंगा। हेजोंग अंकल, आप मेरे पापा बन जाओ। यह जेड पेंडेंट और सुसु का जो खो गया था बिल्कुल जैसा है। क्या वह? तुम हो? हे जोंग, आप शादीशुदा हैं, परिवार वाले हैं। कृपया संभल कर रहें। माफ करो, मैं बस काबू खो बैठा। लेकिन एक बात साफ कर दूं, पहली बात मैं कुंवारा हूं, दूसरी बात, तुम क्या करना चाह रही थी मेरे साथ? मैं क्या करना चाह रही थी? मैं बस सोच रही थी। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वो तुम्हारे हेजोंग अंकल, थोड़ा काम है, उन्हें जाना है। तियानची, जिनबाओ सो गया तो हम भी जल्दी सो जाएं। तियानची, पता होता तुम इतना मुझे और जिनबाओ को नापसंद करते हो तो मैं उसे वापस नहीं लाती। तुम मुझे जिनबाओ की परवरिश के लिए दोषी ठहराते हो तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। इतने सालों से मैं अकेले उसे पाल रही हूँ, मेरे लिए भी आसान नहीं था। इतने सालों से सच में तुमने बहुत मेहनत की। तियानची, क्योंकि तुम मुझे वापस ले आए तो मुझे एक मौका दो, है ना? रुको।
प्रियांकी, आज मैंने खास तौर पर मीट बनाया है, जरा चखिए। मुझे मिर्च से एलर्जी है, खा नहीं सकता। मैंने खास तौर पर शिमला मिर्च चुनी थी, तेज नहीं है। कोई बात नहीं, बस एक निवाला ले लीजिए। क्या आपको? छोड़ो, मुझे अभी काम करना है, तुम पहले खा लो। क्या मेरा खाना अच्छा नहीं बना? प्रियांकी, जरा नहीं चखेंगे? जिनबाओ ने कहा यह बहुत स्वादिष्ट है। जिनबाओ ने भी खाया? हाँ, जिनबाओ को बहुत पसंद आया। ये परिवार की 8 पीढ़ियों में इकलौता बेटा, सभी को मिर्च से एलर्जी है। जिनबाओ, खाने के बाद उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? जिनबाओ, शायद मुझ पर गया है। मुझे मिर्च से एलर्जी नहीं है। प्रियांकी, आप पूरे दिन व्यस्त रहे, थक गए होंगे। मैं आपकी मालिश कर दूं, आराम मिलेगा। नहीं चाहिए, नहीं। इस बार मैं वापस आया हूं सामान लेने। इन दिनों कुछ अहम मीटिंग्स हैं, मैं होटल में रहूंगा। हाँ, याद आया, कुछ दिनों में मेरे पिताजी वापस आ रहे हैं। अब जिनबाओ के लिए सबसे जरूरी है बड़ों का सम्मान करना सीखना। तुम उसे अच्छे से सिखाओ। मैं पिताजी को निराश नहीं करूंगी। रसोई से एक नाश्ता भेजने को कहो मेरे कमरे में। प्रियांकी, आप मीटिंग से वापस आ गए। तुम यहाँ कैसे? आप पूरे दिन व्यस्त रहे, थक गए होंगे। मैंने आपके लिए सूप बनाया है। ये मैंने वू बटलर से सीखा है, जरा चखिए, पसंद आए तो। मेरी भूख नहीं है। असल में अगर आप कुछ और खाना चाहें तो मैं बना सकती हूँ। प्रियांकी, दिखाई नहीं देता। प्रियांकी, प्रियांकी, मैं यहाँ तक पीछे आ गई। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शू यातिंग, सुनो, हमारे बीच सब एक एक्सीडेंट था। अगर मैं जिनबाओ की जिम्मेदारी न लेता तो मैं तुम्हें कभी घर नहीं लाता। अगर तुम फिर से मनमानी करोगी तो मैं तुम्हें पूरी तरह नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति की पीठ बहुत जानी पहचानी लग रही है। हे जी, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। अंदर आओ। हे जी, आपके पास तो सूप है, सूंघने में भी अच्छा लग रहा है। घर का बना है, स्वाद मुझे ज्यादा पसंद नहीं। अगर आपको पसंद हो तो पी लीजिए। ठीक नहीं लगता। नहीं पीना तो डाल दो। पीता हूँ, पीता हूँ। इतना अच्छा सूप गिराना तो बर्बादी होगी। तो पहले पी लो, मैं नहा लूं। अफसोस खत्म हो गया। बहुत स्वादिष्ट था। आज थोड़ी गर्मी है। नहीं, मुझे घर जाना है। सु मान, तुम्हें क्या हो गया? हे जी, अपना शरीर
मुझे उधार दे दीजिए, चलेगा? हे झोंग, अपना शरीर मुझे उधार दीजिए ना। अपना शरीर मुझे उधार दीजिए ना। आपका शरीर बहुत ठंडा है। यह कमरा बहुत गर्म है। तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? ये मैंने वो ग्वांजिया से ये सीखा है। चक्कर देखो, तुम्हें पसंद है? यह सूप है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। इतने कंजूस मत बनो। बस थोड़ी देर के लिए उधार दो। सुमान मान, मैं कौन हूं? तुम हो। मेरा बेटा। तुमने तो दवा खा ली है और मेरा फायदा उठाना चाहती हो। थोड़ा और सहन करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मेरी मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चिंता मत करो, कपड़े आंटी ने बदले थे। कल रात कुछ नहीं हुआ। यह जेड पेंडेंट। यह हमारे ही परिवार का पीढ़ियों से चला आ रहा पेंडेंट है। 5 साल पहले मैंने गलती से इसे खो दिया था, हाल ही में वापस मिला। तो इसका मतलब 5 साल पहले मेरे साथ एक रात बिताने वाला व्यक्ति हेजोंग है। आज का दोपहर का खाना तुमने खुद बनाया है? यह पहली डिश है। जो आदमी खुद का सम्मान नहीं करता तो वह सड़ी पत्ता गोभी है। फेचुई यूके। यह दूसरी डिश है। बेवफा आदमी का काला दिल बदबूदार टोफू। बहुत पुराना और सख्त, बिल्कुल ताजा और नरम नहीं है। रुको, तुमने जो बेवफाई की बात कही वो मेरे बारे में तो नहीं है? और खाने के बाद का फल, गन्ना। गन्ना क्यों परोसा? यह गन्ना जैसे कुछ लोग होते हैं, मुंह में बहुत मीठा, अंत में सिर्फ खोल रह जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं। हे जोंग, आप धीरे धीरे खाइए, मैं चलती हूँ। बदमाश आदमी चोक हो जाओ तो अच्छा है। तियान की, तुम वापस आ गए? शू यातिंग, मैं तुम्हें उपनगर में एक घर दिला दूंगा। आज चले जाओ। तियान की, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आता? शू यातिंग, मैंने तुमसे कहा था तुम जिनबाओ की माँ हो। तुम जो चाहोगी मैं पूरा करूंगा। लेकिन तुमने दवा का इस्तेमाल किया इतने गंदे तरीके से मुझे फुसलाने के लिए। तुम जैसे लोग जिनबाओ के पास नहीं रह सकते। आज तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन मैंने ये सब किया इस घर के लिए ही तो किया। मैं जिनबाओ को देना चाहती थी एक छोटा भाई या बहन। मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पापा, मैं नहीं चाहता मम्मी जाए। जाओ, पापा से विनती करो, मम्मी को मत भगाओ। हे जी, चेयरमैन आ गए हैं। ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ मेरे पिताजी का स्वागत करने के लिए।
बस दादाजी मेरी हे परिवार में शादी की मंजूरी दे दें, मैं मजबूती से बैठ सकूंगी हे परिवार की बहू के पद पर। आज मजबूती से माताजी। जिनबाओ, दादाजी आ गए हैं, जो कुछ भी कहें तुम सुनो। अगर वह तुम्हें डांटे भी तुम्हें आदर से रहना होगा। दादाजी को गुस्सा मत दिलाना, समझ गई? जिनबाओ को शिष्टाचार सीखना चाहिए, खुशामद नहीं। हाँ, शिष्टाचार सीखना, खुशामद नहीं। मैं तो सोच रही थी दादाजी के सामने अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए। और मेरे पिताजी पहले ही तुम्हारे पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में जिनबाओ से मिल चुके हैं। क्या? अरे सुजी, मेरे पास अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हें बताने के लिए। अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ। आसमान से अचानक मुझे गिर गया 5 साल का पोता। इसमें दिखावा करने की क्या बात है? मेरा नाती भी 5 साल का है। अच्छा है ना, वह तो बहुत होशियार है, सबको प्यारा है। जरूर तुम्हारे पोते से ज्यादा खूबसूरत है। नामुमकिन, कौन हो सकता है मेरे पोते से ज्यादा खूबसूरत? रुको, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। देखो, मैं सच से बात करूंगा। ठीक है, मैं अभी अपने बड़े पोते को तुम्हें दिखाता हूँ। कैसे काट दिया। जरूर मेरे पोते को देखकर, खूबसूरत देखकर गुस्सा हो गया होगा। अरे चेयरमैन, आप ठीक हैं? क्या आपको अस्पताल ले जाऊं? क्या अस्पताल? मैं अभी अपने पोते से मिलने की जल्दी में हूँ, जल्दी चलो। हे जानकी, मेरा पोता कहाँ है? तुम ये नहीं कहोगे कि ये हवा ही मेरा पोता है? जल्दी से मेरे पोते को बुलाओ, मैं अपने पोते से मिलना चाहता हूँ। अरे पहले घबराओ मत, जिनबाओ टॉयलेट गया है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। पापा, जिनबाओ अच्छे से दादाजी को नमस्ते कहो। ये क्या यह वही मेरा होशियार और सबका प्यारा पोता है? अरे क्या तुम चोटिल हो गए? चेहरा इतना सूज गया है कैसे? अभी जिनबाओ गलती से बाथरूम में सिर टकरा गया। मुझे संक्रमण का डर था, इसलिए घरेलू डॉक्टर को बुलाया, पट्टी बांध दी। अरे कहाँ टकराया? देखो कैसे टकराया, पूरा सूज गया है। आई जी। क्या हुआ? मेरे बड़े पोते के हाथ का तिल कहाँ गया? साहब, जैसा आपने कहा था, मैं गया जहां आप पहले छोटे साहब से मिले थे, उस पूर्वी कैंटीन में। उनके मालिक से मिलकर यह पता मिल गया और संपर्क नंबर भी। लीजिए। आदमी खुद से प्यार नहीं करता, सड़ी गोभी के समान है। आदमी लिमिट में नहीं रहता, गंदे गोबर के समान है। गंदा बड़ा। हेलो, आप कौन है? मैं हूँ, मैं तुम्हारा दादा हूँ, समन। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है। तुम रेस्टोरेंट वाले हुलवा दादा हो? हाँ बिल्कुल, मैं ही तुम्हारा दादा हूँ। दादा तुम्हें मिल गए, मेरे प्यारे पोते। मम्मी, दादाजी गाड़ी कब भेजेंगे? मैं फोन करती हूँ। हेलो हाउ जी, गाड़ी कब भेजेंगे? हमें लेने आएंगे? माफ कीजिए मैडम, साहब ने अभी गाड़ी तैयार करने को कहा है, गार्डन कॉलोनी में छोटे साहब को ढूंढने। मुझे लगा आप दोनों एक साथ हैं। दोनों ना अपनी लाइए, दोनों कारें साहब के तैयार करने को कहा है। ठीक है, समझ गई। यह बूढ़ा आदमी अचानक कैसे सोचने लगा कि वह गार्डन कॉलोनी जाना चाहता है? क्या उसे पता है कि जिनबा उसका पोता नहीं है?
क्या आप यह भी कहना चाहते हैं कि आपको सांप राक्षस ने किडनैप कर लिया और पैसे ट्रांसफर करने पर ही छोड़ेंगे? दादाजी, यह स्कैम बहुत पुराना हो गया है, बच्चे भी इस पर नहीं आते। बिल्कुल सही, यही तो समझदारी है। हमारी ही जीन्स हैं, भाग नहीं सकता। तुम घर पर ठीक से रुको, दादा अभी आ रहे हैं। आप कौन हैं? गाड़ी अभी तैयार करो, मेरे पोते को खतरा है। जी जी जी। यह घर किसी ने खरीद लिया है। तुम्हें 10 मिनट, अभी यहां से निकलो। तुम्हें 10 मिनट, अभी यहां से निकलो। भले ही मकान मालिक ने घर बेच दिया हो, तो भी हमें पहले बताना चाहिए था। हमने मकान मालिक के साथ किराए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बेचने से किराया खत्म नहीं होता, यह गैरकानूनी है। कॉन्ट्रैक्ट, अब हम जैसा कहें वैसा होगा। जल्दी करो, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। जल्दी से सामान समेटो। सुन रहे हो ना? अरे तुम मेरे बेटे को क्यों खींच रहे हो? छोड़ो। मैं खींचूंगा। मम्मी, छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। ओह वाह, कमाल हो। हिम्मत है तो हाथ लगाओ। जल्दी से निकलो यहाँ से। जरूर कुछ हुआ है। नहीं, मुझे त्यानकी को फोन करना है। यह नालायक बेटा जरूरी मौके पर कहीं नहीं मिलता। ड्राइवर, तेज चलाओ, मैं देख लूंगा किसकी इतनी हिम्मत। जो मेरे पोते को नुकसान पहुंचाए, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। समझदार बनो। अपने हरामजादे को लेकर जल्दी से निकल। जल्दी से भाग यहां से। मैं पहले मकान मालिक को फोन करती हूँ। दे यहां। लगता है तू पुलिस को बुलाना चाहती है। बेकार की बातें मत कर। कॉन्ट्रैक्ट तूने देख लिया है। सामान समेट ले। झट से निकल यहां से। तू हरामजादा, तू मुझे घूरने की हिम्मत करता है। ध्यान रख, मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। अभी उनके इरादे स्पष्ट नहीं हैं। उनकी संख्या ज्यादा है। मैं उनसे सीधा नहीं भिड़ूंगी। बच्चे से नाराज मत हो। हम अभी चलते हैं। हाँ, यही तो बात है। जल्दी जल्दी, तेजी से। चूंकि जाना ही है, अच्छा तो यह होगा, सीधे हुआईचेंग से निकल जाओ। किसी ने तुम्हें भेजा है ना? बोलो, कौन? अरे नटखट लड़के, तूने फोन क्यों देर से उठाया? क्या तू जानता है तूने गलत पोता ढूंढा है? तूने मेरे बड़े पोते को गलत समझा है। उसे अभी खतरा है। मैं अभी आ रहा हूं। चिव, थोड़ा ज्यादा बक रही है तू। मैंने जो कहा बस वैसे ही करो। शिफ्ट हो सकती है। हुआईचेंग छोड़ना बिल्कुल नामुमकिन। मैं बॉस, यह औरत पैसे वाली है। हम इससे बड़ा फायदा उठा सकते हैं। हम बहुत कमा सकते हैं। तू ही समझदार है। कुछ नहीं, हम अब जाते हैं। इस घर का सामान टूट फूट गया है। बहुत है। तुझे नुकसान का पैसा देना होगा। दरवाजा बंद करो, लाइट जलाओ। हाँ, तुम क्या करने वाले हो? सब ध्यान से देखो। हाँ, अच्छी तरह देखो। बॉस, यह सोफा फट गया है। क्या 3000? जब हम आए थे तब से ऐसा था, ऐसा ही था। बॉस, यहाँ खर्च है 5000। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। हमें क्यों पैसे देने पड़े? बेकार की बातें मत करो। तू सहयोग नहीं करेगी, है ना? तो फिर इस बच्चे को कर्ज के बदले ले लेते हैं। मेरे बेटे को छोड़ दो। सुना है, तू एक हरामजादा है। मुझे छोड़ो। क्या संयोग है, मेरे सारे आदमी सब हरामजादे हैं। शांत रहो,
नहीं तो हमारे साथ आ जा, तुझे भी खाने को मिलेगा। तूने मेरे बच्चे को मारा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं पैसे दूंगी। अब पैसे देने की समझ आई? देर हो गई। तू मुझे छोड़ दे। तू आखिर क्या चाहता है? तेरे बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है, तुझे सिर्फ पैसे ही नहीं देने। अब मैं चाहता हूं तू घुटने टेके, अपने आप को थप्पड़ मार, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। सुसु, सुसु, तू नहीं घुटने टेकेगी, है ना? मैं घुटने टेकेगी या हूँ। नहीं? मम्मी नहीं, घुटने टेको। नहीं मम्मी, घुटने मत टेको। नहीं मम्मी, घुटने मत टेको। नहीं मम्मी। तू मुझे काटेगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मैं तुझे चीर दूंगा। रुको, सब लोग रुको। दिन दहाड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? मैंने पुलिस को बुला लिया है। अब किसका इंतजार कर रहे हो? चलो 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 चलो। सुसु, तुम ठीक हो? यातिंग, तुम कैसे आई? पिछली बार जाने के बाद मैं तुमसे माफी मांगने का मौका ढूंढ रही थी, पर ऐसा हादसा हो गया। तो तुम लोग कुछ दिन होटल में रहो, खर्चा मैं उठाऊंगी। यातिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी चलो, देर हो रही है। अगर वे वापस आ गए तो मुश्किल होगी। चलो जल्दी चलो। चलो। पीछे मत देखो। देखना चाहता हूँ, मैं देखूंगा। तुम लोग यहाँ कैसे? तियानकी से मिलने से पहले मैं यहाँ रहती थी। आज भी जिनबाओ जिद कर रहा था कि देखने आए। मैं उसे मना नहीं कर पाई, तो उसे ले आई। तो जिनबाओ को फोन पापा ने किया था। अब से माँ के फोन से मत खेलना, इससे दादाजी को गलतफहमी हो गई। अरे, तो सच में मेरी गलत फहमी थी। सुसु, क्या तू मम्मी से नाराज है? आज मम्मी तुझे अच्छे से नहीं बचा पाई। अगर मम्मी तुझे एक पापा दिला देती तो आज तुझे यह सब नहीं झेलना पड़ता। बिल्कुल नहीं। मुझे पापा चाहिए ताकि वे मम्मी से प्यार करें, तभी वे मेरे पापा हैं। मेरी रक्षा करने के लिए नहीं। छोटे बदमाश, एक बार फिर कह। मम्मी रिकॉर्ड कर लेंगी। अजीब है, मेरा फोन कहाँ है? मान, कल कुछ अफरा तफरी थी, गलती से तुम्हारा फोन ले लिया। यह लो वापस। शुक्रिया यातिंग। अगर तुम नहीं होती मैं सच में नहीं जानती क्या करती। मैं बहुत जल्दबाजी में थी। सॉरी। कोई बात नहीं, हम अच्छी सहेलियां हैं, माफी मत मांगो। वैसे तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? प्यार मोहब्बत में कुछ तरक्की? असल में मुझे सुसु का असली पिता मिल गया है। यातिंग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, घुट गया था। बोलो।
तुम्हें सूसू का असली पिता मिल गया। वह कौन है? वाह, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? उसने इतने सालों तक तुम माँ बेटे का कोई ख्याल नहीं रखा। वह तो बिल्कुल बदमाश है। थू। मान, क्या तुम सूसू को उस पापा से मिलवाओगी? उसकी शादी हो चुकी है। मुझे नहीं पता क्या करूं। मैं नहीं चाहती सूसू नाजायज बने। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। क्या? वो शादीशुदा है और धोखा दे रहा है। ये कैसा आदमी है? तो फिर तुम अगर सुसु उसे मान लेगी तो कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। जियांगो चाचा को पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगे। ये मेरे इन सालों के बचाए पैसे हैं। पहले ये ले लो। गांव लौट जाओ, एक होटल खोलो तो अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। नहीं, ये रख लो इसे। अब सबसे जरूरी सुसु की पढ़ाई है। हम अपने फायदे के लिए बच्चे की पढ़ाई नहीं रोक सकते। और अब शहर में जानकारी इतनी तेजी से फैलती है, अगर किसी को पता चल गया कि सुसु नाजायज है तो वो इतना छोटा है, वो कैसे सह पाएगा ये सब बातें। शुक्रिया यातिंग। सु मान, जब तक तुम सुसु को लेकर चली जाओगी तो कोई भी मेरा झूठ कभी नहीं पकड़ पाएगा। बाय। थोड़ा ध्यान से। जो लेना है ले लिया। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, तुझसे दिल की बात करता हूँ। मुझे लगता है मैं थोड़ा पोते के लिए अशुभ हूँ। जब से मैं वापस आया हूँ, जिनबाओ का चेहरा न टकराया न एलर्जी हुई। लगता है इसमें कुछ तो बात है। मैं 2 दिन बाद पुतुओ मंदिर भगवान से प्रार्थना करने बच्चे की सलामती के लिए जाना चाहता हूँ। और हाँ, पापा ने हाल ही में जिनबाओ की माँ से बात की। लगता है ये बच्ची थोड़ी गहरी सोच रखती है। लगता नहीं कि वो गृहस्थी बसाने वाली है। मैं अब से तुम पर शादी के लिए दबाव नहीं डालूंगा। तुम युवाओं के मामले खुद ही सुलझाओ। आओ। हे जी, हे जी, ये आपके लिए तोहफा है। फिर से कोई चीज लाकर मुझे डांटोगी तो नहीं? ये सुसु ने खुद अपने हाथों से बनाया है। उसने कहा वो बहुत शुक्रगुजार है इस समय आपने उसका ख्याल रखा के लिए। और हाथ से लिखी चिट्ठी भी है। हाथ से जरा दिखाओ। हे जी, यह मेरा इस्तीफा है। मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। सुसु को लेकर गांव लौटना चाहती हूँ। हे जी, आपने मेरा ओए अप्रूवल क्यों रिजेक्ट किया? मैंने तो इस्तीफा दे ही दिया था, पर आपने। रुको जरा, ये चखो। ये तो सुसु की भेजी हुई कैंडी है ना? मुझे नहीं चाहिए। आप जल्दी से मेरा इस्तीफा प्रोसेस कीजिए। ये कैंडी नहीं है।
उसने खुद बनाया है। पिछली बार हॉस्पिटल में सुसु ने मुझे चुपके से बताया कि उसे कोडिंग में बहुत दिलचस्पी है। मैंने बस उसे कुछ टिप्स दिए थे। मुझे नहीं लगा था कि वो इतना कॉम्प्लेक्स कोड लिख पाएगा। ये सब मुझे पता ही नहीं था। सुसु बहुत प्रतिभाशाली है। सुमान, अगर तुम उसे गांव ले गई, गांव के संसाधनों और क्षमता से, क्या तुम उसकी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करोगी? पर मैं उसे बेहतर नहीं दे सकती। यही ग्रुप के अंतर्गत गोल्डन किड्स कोडिंग क्लास है। संसाधन सबसे अच्छे हैं। सुसु की स्थिति को देखते हुए उसकी फीस पूरी माफ है। क्या तुम सोचोगी? शुक्रिया है जी। मैं ये खुशखबरी सुसु को बताने जा रही हूँ। थोड़ी देर में कोचिंग जाना है। टीचर का लेक्चर ध्यान से सुनना। सेमेस्टर के अंत में प्रतियोगिता है। दादाजी भी देखने आएंगे। उन्हें निराश मत करना। हाँ। प्रियांकी, चिंता मत करो, जिनबाओ जरूर अच्छे से पढ़ेगा। सुमन जैसी कोई परेशानी नहीं, अब से सब ठीक चलेगा। शियांशु, तुमने तो कहा था कि मीटिंग पर जाना है ना, जल्दी जाओ। वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गाड़ी है ना? तुम्हें और जिनबाओ को कोचिंग छोड़ने आए थे। यातिंग, लगता है इस बार तुम्हें अच्छा पार्टनर मिला। पहले वालों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। तुम यहाँ कैसे? तुमने तो कहा था कि सुसु के साथ गांव जा रही हो। मेरी मम्मी के ऑफिस के बॉस मेरी प्रतिभा देखकर मुझे यहाँ दाखिल करवाया। तो तुम्हारी मम्मी के बॉस तुम पर तो बहुत मेहरबान है। फिर से सुसु के साथ खेल सकोगे। खुश हो ना? मम्मी, तुमने तो कहा था कि मैं साहबजादा हूँ और सुसु गरीब है। बच्चे क्या बक रहे हो? जल्दी से क्लास जाओ। मम्मी बाय। सुसु, जिनबाओ बाय। बाय। ये तो प्यारी है और इसे त्यानकी से मदद भी मिल गई। जरूर त्यानकी को फुसलाया होगा। मान, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये क्या है? ये क्या है? ये मुझे अभी रेस्टोरेंट में एक अच्छा सिंगल आदमी मिला, वो भी शेफ है। हुआ जो रेस्टोरेंट का हेड शेफ है। बहुत अच्छी कंडीशन है। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। क्यों ना एक ब्लाइंड डेट कर लो? यातिंग, तुम्हारी नेकनियति का शुक्रिया। मैं अभी सिर्फ पैसे बचाना चाहती हूँ। शहर में एक अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ और सुसु का पालन पोषण करना। जहाँ तक अरेंज मैरिज की बात है, मैं अभी इस बारे में नहीं सोच रही। तुम शादी नहीं करना चाहती या फिर कोई और है जिससे शादी करना चाहती हो? तुम गलत समझ रही हो। मैं अभी ब्लू बे रेस्टोरेंट में न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और सुसु का भी। दूसरों के पास कितना भी पैसा हो, वो उनका है। मैं सुमन सिर्फ अपने दम पर। तू अपनी भलाई नहीं समझती। इतना अच्छा मौका कितने लोग पाना चाहते हैं और तू मना कर रही है। एक बोझ लेकर क्या अच्छा भविष्य हो सकता है? बहुत बड़ी बनने की जरूरत नहीं है। तू क्या कह रही है? यातिंग, तुम सुसु के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अच्छी दोस्त? तू तो गांव से आई है और मैं हूँ। मेरे पास इतना है, तेरे लिए अच्छा लाई हूँ और तू सराहना नहीं करती। तेरे लिए अच्छा लाई हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं। तेरे बल पर मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास हाथ पैर हैं। मैं खुद सुसु का पालन कर सकती हूँ। मजाक मत करो। औरतें तो मर्दों पर निर्भर रहने के लिए होती हैं। मर्द कमाते हैं औरतों को खर्च करने के लिए। अपने को देख, जो मेहनत कर सकती है उसे हमेशा मेहनत ही करनी पड़ती है।
मुझे अचानक याद आया, तुमने तो कहा था कि तुमने एक अमीर आदमी से शादी की है। मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं। क्यों ना उसे बुलाकर साथ में खाना खाएं, एक बार मिल लो। सुमन मान, तेरा क्या मतलब है? मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना क्यों चाहती है? क्या तू मेरे बॉयफ्रेंड से कुछ चाल चल रही है? मुझे तो पता ही नहीं तेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मेरे मन में क्या आ सकता है, बस कौतूहल से देखना चाहती हूँ। तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? बस करो, यहाँ पवित्र बनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब हम एक ही स्तर के नहीं हैं। मैं अब शीर्ष विला युयुआन में रहती हूँ और तुम बस एक बेघर गांव की लड़की। बहुत कुछ कहा, लेकिन छोड़ो, बात नहीं करूँगी। वैसे भी आगे नहीं मिलेंगे। पागल क्या हो गई है? तुम यहाँ कैसे? हे जोंग, क्या संयोग है? गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो क्या है? अरे यार, यह आज मैंने एक दोस्त से मिली। उसने कहा कि हमारे रेस्तरां में एक शेफ से मुलाकात हुई। वह हमारी शादी कराना चाहती है। अगर वह हमारे रेस्तरां में आया है तो मैं जरूर जानता हूँ। मुझे दिखाओ। साफ नहीं दिख रहा। अरे, गलती से गिर गया। लगता है तुम दोनों के बीच कोई किस्मत नहीं है। नंबर 1। मैन, मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है। क्या तुम फिर से बना सकती हो वह चिकन नूडल्स जो तुमने पिछली बार बनाए थे? लेकिन आज शनिवार है, मेरा आराम का दिन है। ओवर टाइम की दर 10,000। हे जोंग, यह पैसे का सवाल नहीं है, बल्कि मुझे आपके पेट की चिंता है। नूडल्स तैयार हैं। मैं अब चलती हूँ, ठीक है? अच्छा, धीरे धीरे जाइए। कहाँ है वो? वह लड़की नूडल्स बनाकर चली गई। अरे साहब, एक बात, परसों छोटे साहब का प्रोग्रामिंग क्लास खत्म हो रहा है, जाना मत भूलना। साहब, आप इतने फॉर्मल क्यों पहने हैं? क्या डांस पार्टी में जा रहे हैं? इसलिए नूडल्स खाने। नूडल्स खाने। तुम दोनों ने इस बार प्रोग्रामिंग का होमवर्क बिल्कुल एक जैसा क्यों दिया? हमारी क्लास में कॉपी करना बिल्कुल मना है। टीचर, जरूर सुसु ने मेरा काम कॉपी किया है। मैंने बहुत मेहनत की थी बनाने में। मैंने कॉपी नहीं किया, मेरा काम मैंने खुद किया है। तुम मुझे कैसे झूठा ठहरा सकते हो? झूठी किसी ने कहा? उसने देखा तुमने मेरा पेन ड्राइव चुराया। किसने कहा? अब गवाही देने क्यों नहीं आता? पूरी क्लास में तुम्हारा परिवार सबसे गरीब है। रैम, सुये, तुम्हारे पास अच्छा कंप्यूटर भी नहीं। तुमने कुछ नहीं सीखा होगा तो मेरा कॉपी किया। बिना पिता के बच्चे झूठ बोलते हैं। मैंने पहले ही कहा था, हमारी वह सू मैन खाना बनाने में तो उतनी अच्छी नहीं, लेकिन हे झोंग को फंसा लिया। और तुम लोगों को देखो, मैंने पहले ही कहा था, गांव से आने का मतलब यह नहीं कि वह सीधी सादी है। कुछ लोग देखने में साधारण, लेकिन बिस्तर पर चढ़ने के तरीके बहुत जानते हैं। बिस्तर पर चढ़ने के तरीके बहुत हैं। मेंग जियाओ, तुम यहाँ सच को झूठ मत बोलो। मेरा हे जोंग के साथ कुछ नहीं है। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ मेरे बेटे के पिता हैं। सुसु की माँ, सुसु ने आज क्लास में लड़ाई की। दूसरे बच्चे के माता पिता भी आ गए। तुम जल्दी एक बार हमारे ट्रेनिंग सेंटर आओ। क्या? मैं अभी आ रही हूँ।
उसे देखो। क्या हुआ? मदद चाहिए? देखो फिर से हे झोंग को फंसा लिया। हे झोंग, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन बच्चे का मामला मेरा निजी है। आपको परेशान नहीं करूंगी। सुसु, तू ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? समझ लो ना, सुसु ने हमारे जिनबाओ को मारा है। हमारे जिनबाओ को कितना कष्ट हुआ। मम्मी जिनबाओ कहता है मेरे पापा नहीं हैं और ये भी कहता है कि मैंने नकल की। तो क्या हुआ? हमारे जिनबाओ ने सही कहा ना, तेरे पापा हैं ही नहीं, और हमारे जिनबाओ का बड़ी मेहनत से बनाया हुआ काम ले लिया। वो मैंने खुद बनाया था। मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। सुसु नकल नहीं कर सकता। मैं प्रतियोगिता के सीसीटीवी देखने की मांग करती हूँ। मैं अपने बेटे को बेवजह तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हें क्या हक है सीसीटीवी देखने का? हमारे बेटे की क्या हैसियत है? टीचर तुम्हारा पक्ष कैसे ले सकता है? मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है ना, ये प्रतियोगिता मेरे पति ने पैसे देकर करवाई है। अब हम में से कौन पहला है और कौन नकलची है, साफ हो गया ना? इस प्रतियोगिता का पहला स्थान जू जिनबाओ को मिलना चाहिए। जहाँ तक सुसु की नकल का सवाल है, हम इसे दर्ज करेंगे और नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। किस हक से? क्या जिसके पास पैसे हैं वही बेगुनाह है? अगर सच में ऐसा है तो ये प्रतियोगिता का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल मतलब है। क्या मतलब? ये कि तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम हमारे एक ही स्तर के नहीं हो। चलो जिनबाओ, हमारी ट्रॉफी ले लो, जाकर दादा और पापा को खुश करो। चलो चलते हैं। सुसु के पेरेंट्स, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। जिनबाओ के पिता हमसे नहीं टकरा सकते, बहुत बड़े आदमी हैं। आप ही सही लीजिए। मैं और सुसु हम कमजोर हैं। हम ये आरोप नहीं उठा सकते। मैं देखूंगी कि ये बड़ा आदमी आखिर है कौन। माफ कीजिए, हमारा होटल सिर्फ वीआईपी मेहमानों के लिए है। अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मुझे अंदर नहीं जाने देते तो मैं यहीं इंतजार करूंगी। आज मैं देखकर रहूंगी कि जू याटिंग को जो बदमाश मिला है वो असल में कौन है, जिसने मेरे सुसु पर झूठा आरोप लगाया। तुम यहाँ कैसे? मेरे बच्चे को परेशान किया गया है। मैं उसे परेशान करने वाले उस बदमाश बच्चे के माता पिता को खोजने आई हूँ, पर यहाँ सो गए। आज मैं उन्हें बताकर रहूंगी कि फूल इतने लाल क्यों होते हैं। क्या हुआ? बहुत ज्यादा हो गया। ये कैसे माता पिता हैं? बिल्कुल गुंडे हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने जांच करवा दी है। सुसु को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अपनी पत्नी और बच्चे को इतना बिगाड़ना, दूसरों को परेशान करने वाला जरूर कोई अच्छा आदमी नहीं होता। बदमाश, गंदा आदमी।
यह मेरी अपनी कमजोरी है कि मैंने सुसु को इस तरह तंग होने दिया और लोग उसे सीधे सामने कहते हैं कोई पिता नहीं है। तुम लोग मुझसे आ सकते हो। तुम उसके असली पिता होकर और भी बेकार हो। अभी तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है अगर सुसु के पास तुम जैसा पिता होता तो वह बहुत खुश होता। मेरा घर आ गया। मैं चलती हूँ। मेरा और ही संपन्न का कोई संबंध नहीं है। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ मेरे बेटे का असली पिता है। इतना पसंद है उसे? क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम ही उससे पूछ लो, नकल करके और साथी पर झूठा इल्जाम लगाकर, और अब अपनी ताकत से दूसरों को दबाना। हमारे घर में ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। तियानकी, इतना गंभीर नहीं है ना? जिनबाओ अभी छोटा है। यह सिद्धांत का सवाल है। बेवकूफ हो सकते हो, लेकिन बुरा बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो भी बात हो हम उसे बाद में सिखाएंगे, ठीक है ना? अब कोई बात नहीं है, अभी मेरे साथ चलो। चलो, जाकर सुसु और सुमानमान से माफी मांगो। बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, सच में नहीं। अगर यह बाहर फैल गया कितना शर्मनाक होगा। जिनबाओ आगे कैसे सिर उठाकर जिएगा? तेरी नजर में सच्ची माफी मांगना दूसरों को दबाने से ज्यादा शर्मनाक है? तू जैसी माँ है तो अच्छा हुआ जिनबाओ ऐसा हो गया। मेरा यह मतलब नहीं था। हाँ, जिनबाओ ने गलती की है। जब उसने गलती की है तो हम उसे यह सबक सिखाएंगे। कल मैं लेकर आऊंगी, सबके सामने सुसु से माफी मांगेगा, ठीक है ना? और वह पहला पुरस्कार हम वापस भी कर देंगे। वह अब कोचिंग नहीं जाएगा। मैं उसे विदेश भेज दूंगा। उसे कोई मौका नहीं दूंगा ही परिवार के नाम पर बुराई करने का। तियानकी, इतना गंभीर नहीं है ना? और तुम कल मेरे साथ चलना मान और सुसु से माफी मांगने ब्लूबे रेस्तरां रात 8 बजे। मैं नहीं जा सकती। कोई समझौता नहीं। तियानकी, सुमानमान, तुमने छुट्टी नहीं ली थी, यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम यह जानकर कि आदरणीय और ही संपन्न यहाँ खाना खिला रहे हैं, जानबूझकर लड़ने नहीं आई हो? क्या यह हो सकता है कि मैं ही मेहमान हूँ? मैडम, आप आ ही गईं। आप इस गांव की लड़की को देखिए, वह बहुत बदतमीज है। मैडम, जो यातिंग, तुम ही हे जॉन की पत्नी हो? बेशक, वह हमारी असली पत्नी। एक बस करो, यहाँ से चले जाओ। मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। क्या समझाना? समझाओ कि तुम कब से मुझसे छिपा रही हो, हे जॉन की पत्नी बन गई हो। मान, मैंने जानबूझकर नहीं तुम्हें धोखा देना चाहा। मुझे भी नहीं लगा था कि मैं तियानकी के साथ इतने शानदार आदमी के साथ रह सकूंगी। उसने कहा, वह मुझसे पहली नजर में प्यार कर बैठा। मुझ पर तरस खाया, अकेले बच्चा पाल रही हूँ, इसलिए मुझे अपने घर ले गया उसके साथ रहने के लिए। शायद यह भी हमारी सच में किस्मत थी और स्वाभाविक रूप से साथ हो गए। मान, सच बताओ, क्या तुमने चुराया है सुसु का जेड पेंडेंट? अच्छा, तुम नहीं बताओगी, है ना? मैं अभी जा रही हूँ हे तियानकी से मिलने। मान, मुझसे गलती हुई।
मुझ पर विश्वास करो, मैंने सच में नहीं लिया सुसु का जेड पेंडेंट। और अब मैं तियानकी का बच्चा पाल रही हूँ। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। भले ही तुम अब उसके पास जाओ तो सुसु सिर्फ नाजायज बच्चा रहेगा। क्या तुम सच में इतना कठोर हो सकती हो? हे जॉन की पत्नी, सिर्फ मैं हो सकती हूँ। मान तियानकी, मान लगता है मिल गया बच्चे का पिता। सुना है शादी करने वाले हैं। उसने हमें खुश रहने की शुभकामनाएं दी। मम्मी पानी पी लो, पानी पीकर तुम ठीक हो जाओगी। शुक्रिया बेबी। मम्मी को सर्दी लग गई है। हमें शायद कुछ दिन देर हो जाए दादा दादी से मिलने जाने में। मम्मी, मैंने हेजोंग अंकल से छुट्टी ले ली है। इन दिनों तुम आराम करो और ठीक हो जाओ। बहुत अच्छे। मान सुमान यह क्या कर रही है? पहली शादी? मुझे लगता है वह पागल हो गई है। सुमान क्या शादी? तुम किससे शादी कर रही हो? क्या वह सुसु का पिता है, वह गैराज जिम्मेदार आदमी? हे जोंग, तुम क्या बकबक कर रहे हो? तुम शादी कर रहे हो। जू यातिंग मेरी बचपन से सबसे अच्छी दोस्त है। अब वह गर्भवती है। कृपया फिर से मत आना, मेरे मामलों में दखल मत दो। क्या शादी? मैं और जऊ यातिंग ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बदमाश आदमी। उसका मतलब क्या है? तियानकी, जिस दिन सू मान गई थी, तूने उससे क्या कहा था? कुछ नहीं कहा। क्या तूने उससे झूठ बोला कि तू मेरे बच्चे से गर्भवती है और हम शादी करने वाले हैं? मैंने नहीं किया। जरूर वही है, हमारे बीच में फूट डाल रही है। वह शुरू से ही नेक नियत नहीं थी। वह इतनी बोर नहीं है। मेरा और तुम्हारा कोई प्यार नहीं है। तियानकी, तू क्या कह रहा है? तेरे और मेरे बीच प्यार नहीं तो फिर किसके साथ है? सू मान के साथ? वह तो बस एक गांव से आई है नीच औरत। मुझसे कहाँ बेहतर है वह। जिस सू मान को मैं जानता हूँ, होशियार, दयालु, ईमानदार और बहादुर, वह किसी से कम नहीं है। तुझसे 1000 गुना बेहतर है। आखिर क्यों? वह मुझसे कहाँ बेहतर है? मैं ही हूँ जो 5 साल पहले तेरे साथ थी। मैं ही हूँ जिनबाओ की असली माँ। तियानकी, लेकिन वह मेरी पसंद है। 2 दिन, मैं तुझे 2 दिन देता हूँ। 2 दिन बाद अगर मैं तुझे घर में फिर देखूं तो बुरा मत मानना। सुमान, जो मुझे नहीं मिला वह तुझे भी नहीं मिलेगा। हेलो अहू भैया, मुझे याद है तू अब भी कुंवारा है ना? तू मेरी मदद कर। सू मान को सबक सिखा। उसे हमेशा के लिए गायब कर दे। बस यह काम कर दे। पैसे की कोई समस्या नहीं। हेलो साहब, जल्दी से सुमिस को ढूंढो। मैंने अभी मैडम को सुना फोन पर किसी से उसे नुकसान पहुंचाने की बात कर रही थी। सू मान फिर से शहर से लौट आई। पिछली बार आई थी पेट में बिना बाप का बच्चा लेकर। इस बार बता, पेट में क्या है? मैंने सुना है उसने शहर में एक अमीर आदमी को फंसाया। हाँ? अरे
सच में इस बार लौटी हो तो कुछ कीमती चीज लाई होगी। लगता है फिर से ठुकरा दिया गया। अरे यह बूढ़ा सू बड़ा बेफिक्र है, पाल रहा है ऐसी बदनाम और शर्मनाक बेटी। अगर यह मेरी बेटी होती मैं तो उसे पहले ही मार देती ताकि बाहर जाकर शर्म न करवाए। बदचलन और नालायक। देखो कौन हिम्मत करता है मेरी मम्मी को छेड़ने की। अब बोलने भी नहीं देते ये बच्चा। क्या कर रहे हो? मैं सू जियान गुओ की बेटी हूँ। तुम लोगों की बारी नहीं है ये गप्पी औरतें बकबक करने वाली। मुंह खाली है क्या? फावड़ा लेकर खेत जोतो। भाग भाग। भाग बहुत बदतमीजी है। शर्म की बात हो। पापा शुक्रिया। मुझे धन्यवाद दो तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे अपनी जान बचानी है। पोता पोती देखने के लिए, अपने पुराने दोस्त को चिढ़ाने के लिए। बस बस घर जाकर आराम करो, तुम्हें काम नहीं करना। गांव के पूर्व में ली चाचा के घर 2 नए व्यंजन बनाए हैं, तुम्हें चखने के लिए बुलाया है। जाओ जाओ। तुम नहीं जा सकते, तुम रुको। बाबा यहाँ तुम्हारे कुछ वीडियो बनाने हैं। ये दादा के घर जाकर दिखाने के लिए आओ। एक और बदलो, एक और करो। अच्छा थोड़ा पानी पी लो। अरे बताओ। ये सब क्या है? पोते की चाह में मेरे बाल कई बार सफेद हो गए। ये नाइके नाइके भी नहीं है। हे भाई देखो, यह है मेरा नाती है। कैसा है? क्या सबको प्यारा नहीं लगता? तेरे पोते से बेहतर है ना? तू तेरी है बूढ़े। तू बहुत बेशर्म है। तू कैसे मेरा पोता चुराया? मान एक बार शहर गई और वापस आकर एरहू भैया को नहीं पहचानती? अरे वाह, शहर का पानी मिट्टी सच में खूबसूरत बनाता है। यह छोटा सा चेहरा इतना कोमल कि पानी निचोड़ लो। अगर तुम ऐसे करोगे मैं तुमसे बुरा व्यवहार करूंगी। तू और क्या कर सकती है? मेरे साथ बुरा व्यवहार? पहले ही नाजायज बच्चा जन्मा चुकी है, तू अपने बाबा से क्या सती साध्वी बन रही है? मैं तो कुंवारा हूं 30 साल से। आज रात बाबा को चखने दे। आ सोचा था पहले मजा लूं फिर तुझे मार दूं। तू तो इतना नासमझ क्यों है? इज्जत नहीं समझती? हाँ, मान तुम ठीक हो। मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत, मैं तुझसे लड़ूंगा। कौन मेरी बेटी को छेड़ता है? मैं उसे मार डालूंगा। आ आ आ तुम सब हट जाओ। मैं संभालता हूँ। तू औरतों को छेड़ता है। तू भी उस बूढ़े की तरह बिल्कुल वैसा ही है। तेरे ही चेहरे पर, हे परिवार वाले, देखते ही गुस्सा आता है। गांव में सीमित सुविधाएं हैं, सब्जी ऐसी ही है। शहरी लोग चुपचाप खा लो। जब तक मैन ने बनाया है, मुझे सब पसंद है। पसंद है तो जल्दी खा लो। शू यातिंग और जिनबाओ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं घर पर। कुछ लोगों को जो कटोरे में है वो खा रहे हैं और देख रहे हैं बर्तन में। ऐसे लोगों को हमारे जमाने में गोली मार दी जाती थी।
बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैन शू यातिंग ने कहा कि प्रेगनेंसी और शादी सब झूठ था। मैंने शुरू से अंत तक उसके साथ रहने का कभी सोचा ही नहीं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं सुसु का पापा बनना चाहता हूं। मैं उसके साथ बड़ा होना चाहता हूं। मैंने पहले ही सुसु को अपना बच्चा मान लिया है। बस तुम मुझे यह मौका दो। असल में जरूरत नहीं है। सुसु के पापा बिल्कुल मायने नहीं रखता मेरे लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह कौन है। गलत हो गया, सब गलत हो गया। गलत हो गया, सब गलत हो गया। हे जी, तुम कैसे आ गए? बैठो बैठो। सूजी, हम अपने ही लोग हैं, पहचान नहीं पाए। हम एक ही परिवार हैं, एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। वह त्यानकी का बेटा नहीं है, सुसु ही असली बेटा है। तो सुसु सुसु के पापा तुम हो। तो 5 साल पहले वह तुम थी। तो शू यातिंग मुझे झूठ बोल रही थी। सुसु, तेरी बुद्धि उनके खानदान की तरह तो नहीं होगी। बहुत अच्छा है। 5 साल पहले वह तुम थी। सच में बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता शू यातिंग ने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल मायने नहीं रखता। आने से पहले मैंने उसे पहले ही निकाल दिया। अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो वह बहुत सस्ते में बच जाएगी। मैं शू यातिंग पर मुकदमा करूंगा। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगा। उस पर मुकदमा करूंगा। संपत्ति का दुरुपयोग, अपराध के लिए उकसाना। मैं चाहता हूं कि उसे उम्र कैद हो। प्रेसिडेंट, नमस्ते। इस हफ्ते मेरा पोता मेरे पास आएगा। तुम हमेशा मेरे पोते को छीनने की कोशिश करते हो, क्यों? तेरे बूढ़े, कौन छीन रहा है तेरा पोता? यह तो मेरा नाती है। सुसु, तू किसे चुनता है? बिल्कुल मेरी प्यारी मम्मी को। ये कंपनी के नए डिशेज हैं। कृपया मुख्य रसोइया जी टेस्ट करें। नए डिश कब आए? मुझे कैसे पता नहीं। मान, मुझसे शादी करो। मैं पहले ही तुम्हें कई सालों तक खो चुका हूं। अब से मैं खोना नहीं चाहता तेरा एक पल भी। मैं चाहता हूं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, हर मौसम में।